नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंडियन पॉलिटी और टॉपिक होगा आपका पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस केम इनटू एक्सिस्टेंस अंडर द, तो आप जानते हैं 73rd एंड द 74th अमेंडमेंट एक्ट था 1992 के, और पार्ट 9(9)(a) ये जोड़ दिए गए थे। तो लिखा हुआ है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 to build the democracy at the grassroots level and was entrusted with the task of the rural development in the country. 73rd and 74th constitutional amendment were passed by the parliament in December 1992. The act came into force as the constitution 73rd amendment act 1992 on the April 24 1993, और इस दिन मनाया जाता पंचायती राज दिवस आपका, ठीक है ना, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो देखो अब हुआ क्या कि जैसे आपका ये जुड़ा था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये जोड़ दिया गया था आपका कौन सा 243 टू 243 ओ तक, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है आपने, ये तो इसका है, किसका आपका ग्राम पंचायत का 243 टू 243 ओ। तो ये आग हो गया था आपका कब इफेक्टेड हो गया था 24 अप्रैल से। पर अगर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, ये जून 1 को हुआ था, ठीक है ना। आर्टिकल जोड़े गए थे 243(p)to(z)(g) तक। तो साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक और चीज़ आपने याद रखना है, वो था आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2011 का। तो उसके थ्रू क्या हुआ था, पार्ट 9B भी जोड़ दिया गया था, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था। क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था, ये आप लिखते हैं ना। और इसमें आर्टिकल जो था, वो आर्टिकल जुड़ा था 243(z)(GHS)to(ZT). तो लिखा हुआ है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd एंड द 74th अमेंडमेंट एडेड 2 न्यू पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9 related to panchayat and the part 9A is related to municipality. Article 40 DPSP has a provision regarding the organizing the panchayat at the village level, attaining the self government, basic democratic unit। क्या ग्राम सभा को बनाना था, ये आपने याद रखना है। अब देखो 3 टायर सिस्टम जो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की थी, तो इसने दिया था। तो इसने दिया था कि भाई विलेज लेवल पे आपकी ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी जिला परिषद होगी। तो विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अर्बन लोकल बॉडीज़ में अगर बात करें तो था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, ठीक है ना। नगर पालिका में म्यूनसिपैलिटी आ जाती, और नगर पंचायत में आपकी क्या जाती, नगर पंचायती आ जाती। अब कुछ कमेटी रिलेटेड हैं किससे, आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूट से। तो पहले आते हैं आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, फिर अशोक मेहता कमेटी आती है आपकी 1977, 2 टायर सिस्टम दिया था। हनुमंता राव कमेटी आती है आपकी 1983 की, फिर आती GV के राव समिति 1985 की, फिर LM सिंघवी कमेटी आती 1986 की। सरकारी कमीशन आया था सेंटर स्टेट रिलेशन, उसमें ये बात की गई थी 1983 में। PK थुंगन कमेटी आती 1989 में, और फिर लास्ट में आती है हरलाल सिंह खरा कमेटी 1990 में। अच्छा, नेक्स्ट आता है करेक्ट बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। क्या आपको क्या करना था, विकेंद्रीकरण करना था। अल्टीमेटली केम टू द नोन एज द पंचायत राज, बिल्कुल सही है। जो आपका पंचायत राज इंस्टीट्यूट का जो बोल सकते कॉन्सेप्ट है, वो रिलेट करता है किससे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से। तो ये बिल्कुल सही है। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश द पंचायत राज, सही है। नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑन द October 2 1958, 1958 नहीं है, 1959 है, ठीक है ना, ये याद रख लेना। तो ये गलत हो जाता है आपका। और बलवंत राय कमेटी ऑल्सो रिकमेंड द डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द ब्लॉक लेवल पंचायत, नहीं, ब्लॉक लेवल के लिए इनडायरेक्ट था, याद रखना। ब्लॉक लेवल के लिए क्या था आपका, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। डायरेक्ट इलेक्शन था केवल किसके लिए, आपका बोल सकते हैं विलेज लेवल के लिए, ठीक है ना। तो आंसर हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। तो करेक्ट कौन सा, ओनली फर्स्ट। पढ़ लेते हैं आर्टिकल 40, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू टेक स्टेप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। ये पूरी तरीके से किस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी, स्टेट्स पे। बट देर इज़ नो प्रोविजन फॉर द होल्डिंग ऑफ द विलेज पंचायत। दस इट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर वर फर्स्टली रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी 1957. It recommended that the scheme of the democratic decentralization came into be known as the Panchayati Raj,
Rajasthan was the first state to establish the Panchayat Raj on the October 2, 1959, as it started from the Nagaur district. It recommended for the three-tier system, village block and the district level. It also recommended for the direct election for the village level पंचायत और फिर indirect election किसके लिए आपका block and district level के लिए. The fundamental object of the पंचायती राज system is to ensure which among the following. तो लिखा हुआ है, तो मैंने अभी बताया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है. तो लिखा हुआ है पंचायत राज इंस्टीट्यूट मैंने बता दिया था 1959 2 अक्टूबर नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान. ठीक है ना. 2 टायर 3 टायर सिस्टम आता है. सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड. जो छोटे राज्य थे उनके लिए 2 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम बड़े राज्यों के लिए. पंचायती राज डे आप जानते हैं 24 अप्रैल 1993 से आपका क्या होता है ये लागू हुआ था. आई थिंक 2010 से ये क्या हो गया था आपका पंचायती राज दिवस मनाना स्टार्ट हो गया था. लॉर्ड रिपन जो है आप याद रखना फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया लॉर्ड रिपन को कहा जाता है. और याद रखना कि जो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड था वो कब लागू हुआ था 1 जून को 93 में. अच्छा मेंशन किस में भाई पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 टीपीएस पे राज्य के निषेधक सिद्धांतों के बारे में. अच्छा स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत. अच्छा ड्यूरेशन के बारे में बोल रहे हैं और लास्ट में बताना है कौन सा करेक्ट बताना है. ठीक है तो पहले का एवरी म्यूनसिपैलिटी इज गिवन अ 5 ईयर टर्म. बिल्कुल सही है. ऑफ ऑफिस अंडर द एक्ट इट कैन हाउएवर बी डिसबैंडेड बिफोर द एंड ऑफ इट्स टेन्योर. बिल्कुल सही. उससे पहले भी इसे समाप्त किया जा सकता है. ये तो बिल्कुल सही हो जाता है. ट्रू है. फिर लिखा इफ़ द रिमेनिंग पीरियड अगर देखा जाए फॉर विच द डिसॉल्व म्यूनसिपैलिटी वुड हैव लास्टेड इज शॉर्टर देन 6 months नो इलेक्शन फॉर क्रिएटिंग द न्यू म्यूनसिपैलिटी फॉर द पीरियड ऑफ इज रिक्वायर्ड. अब देखो एक चीज़ याद रखना कि मान लो कि 5 साल का कार्यकाल था. टेन्योर कितने का था 5 साल का था. मान लो 3 साल में क्या हो गई डिसॉल्व कर दी गई, भंग कर दी गई. ठीक है ना. हटा दी गई किसी भी कारण से हो सकता है. तो फिर जो नेक्स्ट म्यूनसिपैलिटी या नेक्स्ट जो बोल सकता है ग्राम पंचायत चुनी जाएगी वो फिर 2 साल के लिए चुनी जाएगी आपकी. ये आपने याद रखना है. 5 ईयर फुल टर्म नहीं मिलता याद रखना. आपको कंप्लीट करना हो 3 साल के लिए 2 साल, अगर 4 साल के लिए कंप्लीट किया तो 1 साल और मिल जाएगा. पर होता क्या एक कंडीशन बना रखी है. मान लो 5 साल कंप्लीट होने में 6 मंथ से कम रह रखा है. ठीक है ना. 6 महीने से कम है दूसरा चुनाव होने में तब क्या नहीं किया जाता. नई उस समय फॉर्म नहीं की जाती. 6 महीने का इंतजार किया जाता है. तो जब नई बनेगी फिर क्या हो जाएगा आपका उसे 5 साल दे दिया जाएगा. तो ये लिखा हुआ है न्यू म्यूनसिपैलिटी फॉर द पीरियड इज रिक्वायर्ड. तो ये भी सही हो जाता है. ट्रू. नेक्स्ट लिखो अ म्यूनसिपैलिटी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी डेजोल्यूशन बिफोर द एंड ऑफ इट्स टर्म इज लिमिटेड टू द पीरियड फॉर विच द डिसॉल्व म्यूनसिपैलिटी वुड हैव लास्टेड इफ इट हैड नॉट बीन डिसॉल्व. हाँ तो वही है जो बोल रहा है कि आपको उतने समय के लिए क्या होगी जो नई म्यूनसिपैलिटी होगी बनाई जाएगी जितने का क्या है समय रह रखा है. तो ये भी सही हो जाता है. अ म्यूनसिपैलिटी मे नॉट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हेयर्ड बिफोर इट इज़ डिजॉल्व. नहीं नॉट नहीं है गलत है. मे बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हेयर्ड बिफोर इट इज़ डिजॉल्व. ये आपने याद रखना है. तो ये हो जाता है फॉल्स. तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर. पढ़ लेते हैं. देखो लिखा हुआ है एवरी म्यूनसिपैलिटी इज गिवन अ 5 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस अंडर दिस एक्ट. इट कैन हाउएवर बी डिसबैंडेड बिफोर द एंड ऑफ इट्स टेन्योर. तो फर्स्ट इज करेक्ट. Furthermore, new election to form the municipality must be held before the end of the municipality's 5 year term, before the end of the 6-month period following the municipality dissolution. However, if the remaining period for which the dissolved municipality would have lasted is shorter than the 6 month, no election for creating the new municipality for the period is required. 6 महीने से कब रह रखे तब बनाने की जरूरत नहीं होती. Furthermore, a municipality formed a result of the municipality dissolution before the end of its term is limited to the period of which the dissolved municipality would have lasted if it had not been dissolved. In the other word, a municipality that is recreated after the premature dissolution does not serve for the whole 5 year. मैंने बताया था but merely for the remaining time. किसके लिए होता है बचे हुए समय के लिए होता है. स्टेटमेंट थर्ड भी सही हो जाता है. The legislation also include 2 additional requirement regarding the dissolution. A municipality must be given a reasonable opportunity दिया जाएगा to be heard before it dissolved. मतलब पूछे जाएंगे उससे भाई कि आपको डिजॉल्व क्यों ना किया जाए. तो ये गलत हो जाता है. नो अल्ट्रेशन टू एनी करंटली इन फोर्स लॉ सेल कॉज अ म्यूनसिपैलिटी डेजोल्यूशन बिफोर द एंड ऑफ द 5 years. आज तक ऐसा हुआ नहीं है पर चलो नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लिवाइड बाय द ग्राम पंचायत. ये लेते हैं लोकल फेयर जो होता है ना आपका उनमें ले सकते हैं. तो होता क्या देखो लिखा हुआ है ईच ग्राम पंचायत कैन लिवाई टैक्सेस विद इन इट्स जुडिक्शन. दीज टैक्सेस आर सर्विस टैक्स एट द रेट फिक्स बाय द ग्राम पंचायत, टोल टैक्स, फीस फॉर द फेयर्स हेल्ड इन और अराउंड द विलेज, टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर लैंड.
ठीक है, ये बता दिया था, ये सारी चीज़ मैं बता दी थी। अच्छा, बोल सकते हैं ग्राम पंचायत के पास कितने सब्जेक्ट दे रखे हैं भाई जिनमें वो कानून बना सकते हैं? 29। ठीक है ना, ये 29 सब्जेक्ट्स पे पावर है, और म्यूनसिपैलिटी को कितने पे? 18 में। अच्छा, सेल्स टैक्स जो डिवाइड करता है वो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। करेक्ट पूछा हुआ है। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड इन द 1992 एडेड द न्यू पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, ठीक है, ये तो सही है। द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द ब्लॉक लेवल शुड बी फिल्ड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। सही है। मुंसिप मिनिमम एज ऑफ द कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन 18 नहीं है, 18 जो है वो आपका वोट देने की यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। पहले 21 हुआ करती थी, पर जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1989 का, उसके थ्रू इसे कितना कर दिया था? 18। अब पंचायती राज के लिए जो एज होती है वो 21 होती है, याद रखना। आपको अगर पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 21, या म्यूनसिपैलिटी का लड़ना 21 होनी चाहिए। बाकी बता देता हूँ, विधानसभा और लोकसभा का के लिए अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके लिए 25 होती है। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री भी वही चुना जाएगा जो 25 साल का होगा, से ऊपर का होगा, और मुख्यमंत्री भी वही चुना जाएगा जो 25 साल से ऊपर होगा। राज्यसभा के लिए जो एज होती है वो 30 होती है, आपने याद रखना है। और अगर पूछा जाए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए, इसके लिए 35 होती है एज। तो आंसर क्या बोल रहा है? करेक्ट ना? तो थर्ड वाला गलत हो गया था, तो थर्ड वाला गलत हो गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड। तो साइलेंट फीचर ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्राम सभा, क्रिएशन ऑफ द 3 टायर पंचायत राज स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द ब्लॉक एंड द विलेज लेवल। द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूट बी 21। द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, 5 ईयर बोल सकते हैं। क्या होता है? टेन्योर होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज़ टू बी सेटअप इन द ईच स्टेट एवरी 5 ईयर्स। स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू इन्हें फंडिंग होती है। ऑल पोस्ट आर एट ऑल लेवल टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जो आपका सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है सेंटर का, वो कौन कौन से चुनाव कराता है? सारे सारे, ऑल। बस याद रखना किन किन को छोड़कर। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है जो आपका, वो कराता है पंचायती राज के, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के जो लोकल होते हैं आपके, बोल सकते हैं इलेक्शन। उसके अलावा सारे कौन कराता है? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है आपका, ठीक है ना। यूनियन इलेक्शन कमीशन कराता है, चाहे वो आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे चुनाव कौन कराता है? आपके सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल म्यूनसिपैलिटी और बोल सकते हैं पंचायत के करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्राम सभा, डील्स विद द ग्राम सभा, आर्टिकल 243A। ठीक है, लिखा हुआ है। तो ठीक है, ग्राम सभा इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 243A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ग्राम सभा इज द विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ द पंचायत। ग्राम सभा मीट ट्वाइस अ ईयर, 2 मीटिंग होती है इनकी। इट विल एक्सरसाइज सच पावर एंड द फंक्शन एट द विलेज लेवल एज द स्टेट लेजिस्लेचर्स मे बी लॉ प्रोवाइड। Article 243B deals with the constitution पंचायत 3-tier system comprises of the ग्राम पंचायत village level, जनपद पंचायत ब्लॉक लेवल एंड जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल। आर्टिकल 243 से मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ आपका, ठीक है ना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ग्राम सभा इन मध्य प्रदेश हैज़ द 4 कंपल्सरी सिटिंग एवरी ईयर, वहाँ पे 4 हैं। दिस सिटिंग टेक्स प्लेस ऑन द 15th August, 26th January, 2nd October, 30th January. After 2013, one additional sitting of the Gram Sabha in the state is also organized on the birth anniversary of the बाबा साहेब अम्बेडकर। अच्छा, 14 अप्रैल को। अच्छा, देख लेते हैं पार्ट 9 पंचायत से डेफिनेशन आती है, फिर 243 ग्राम सभा, 243 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, फिर आता है सी में कंपोजिशन, डी में आता है रिजर्वेशन, ई में आता है ड्यूरेशन, एफ में आता है डिस्क्वालिफिकेशन, फिर जी में आता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी। एच में आता है टैक्सेस से रिलेटेड, इम्पोजेज द टैक्सेस एंड फंड्स, ठीक है ना। फिर आई में आता है आपका फाइनेंस कमीशन आता है, जे में आता है ऑडिटिंग, के में आता है आपका इलेक्शन, कई बार पूछे जाते हैं। एल में आता है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, एम में आता है पार्ट नॉट टू बी अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। जैसे कई जगह आपकी पंचायत राज इंस्टीट्यूट नहीं है, जैसे दिल्ली में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, ठीक है ना, ये याद कर सकते हैं आप। एन में आता है आपका क्या एक्सिस्टिंग लॉ इन द पंचायत, कॉन्टिन्यूंसी रखनी होती है। ओ में बार टू इंटरफेयर बाय द कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर। पार्ट 9 ए की अगर बात करें म्यूनसिपैलिटी की, तो पी में आता है डेफिनेशन, क्यू में आता है कॉन्स्टिट्यूशन, आर में आता है कंपोजिशन, फिर एस में आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द वार्ड कमिटीज़, टी में रिजर्वेशन है, यू में ड्यूरेशन है, वी में डिस्क्वालिफिकेशन, डब्ल्यू में पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसके बाद एक्स में आता है आपका पावर टू इम्पोज टैक्सेस, एफ 243, एक्स यहाँ पे वाई लिखना था,
वाई छोड़ दिया। फाइनेंस कमीशन आता है, जेड में ऑडिटिंग आती है, जेड ए में इलेक्शन आता है, जेड बी में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरेटरी, जेड सी में पार्ट नॉट टू बी अप्लाई टू सर्टेन एरिया, जेड डी में कमिटी फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ई में कमिटी फॉर द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, जेड एफ में कॉन्टिन्यूस ऑफ द एक्सिस्टिंग लॉ एंड जेड जी में आता है बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर। फिर आपका आता है कौन सा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जेड एस डेफिनेशन है, जेड आई में इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जेड जे में नंबर एंड टर्म्स ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड इट ऑफिस बेरर्स है, जेड के में इलेक्शन है, जेड एल में सस्पेंड बोल सकते हैं सुपर सेशन है एंड द सस्पेंशन ऑफ द बोर्ड और इंटरिम मैनेजमेंट है, जेड एम में आता है ऑडिट, जेड एन में आता है कन्वीनिंग ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग्स, जेड ओ में राइट ऑफ अ मेंबर टू गेट द इन्फॉर्मेशन, जेड पी में रिटर्न्स आता है, जेड क्यू में ऑफेंसेस एंड पेनल्टी आती है, जेड आर में एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, जेड एस में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरेटरीज और जेड टी में आता है कॉन्टिन्यूस ऑफ द एक्सिस्टिंग लॉ आता है आपका। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्लेस्ड विद इन द परव्यू ऑफ द पंचायत बाय द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जानते हैं पंचायत 11th शेड्यूल में आया था आपका और म्यूनसिपैलिटी 12th शेड्यूल में। तो एग्रीकल्चर आता है इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सही है। एनिमल हस्बेंड्री, डायरी एंड पोइट्री आती है, ड्रिंकिंग वाटर आता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सारा तो आता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है 11th शेड्यूल, तो मैंने बता दिया 243, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सा था, एग्रीकल्चर इंक्लूड द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इंप्रूवमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड द सॉइल कंजर्वेशन, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड द वाटर सेट डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग एंड द पोल्ट्री, फिशरीज आता है, सोशल फॉरेस्ट्री एंड द फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खादी विलेज एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग आती है आपके इसमें। फ्यूल एंड फूडर्स आते हैं, रोड कल्वर्ट्स, ब्रिजेस, फेरियर्स, वाटरवेज एंड द अदर मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, rural electrification including the distribution of electricity, non-conventional energy sources, poverty alleviation program, education including the primary and the secondary school, technical training and the vocational education, adult and the non-formal education, libraries, culture activities, market and fairs, health and the sanitation including the hospital, primary health center and the dispensaries, family welfare, women and child development, social welfare including the welfare of the handicapped and the mentally retarded, the welfare of the weaker section and in the particular of the scheduled caste and the scheduled tribes, public distribution system, maintenance of the community assets, ये सारे आ जाते हैं आपके, कुल मिला के 29 है। Which of the following is not a function of the ग्राम पंचायत, establishment and the maintenance of the local market, सही है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्टीजियस डिसीजेज, सही है। और लाइटनिंग ऑफ द विलेज स्ट्रीट, ये सही है। तो ये आंसर बन जाएगा कौन सा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में नहीं आता है। तो लिखा होता है वार्ड पंचायत एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत, टर्म होता है 5 years का। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम द इलीगल एक्टिविटीज़। मेन फंक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सोर्सेज, रोड, ड्रेनेज एंड द अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, लेविंग and the collecting the local taxes, executing government scheme related to generating the employment in the village, providing an adequate number of the street lights and paying the electricity charges regularly, establishment and the maintenance of the local market, prevention of the contagious diseases, construction and adequate number of the community latrines for the use of the men and the women and the maintaining them, ensuring universal enrollment in the children in the primary school, ensure the prompt रजिस्ट्रेशन एंड द रिपोर्टिंग ऑफ द बर्थ एंड द डेथ, ये भी होता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दीज अमेंडमेंट एडेड द 2 न्यू पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9 द पंचायत एंड द पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटी, सही है। 1/3 ऑफ द ऑफिसेज ऑफ द चेयरपर्सन एट ऑल लेवल्स रिजर्व फॉर द वुमेन, सही है। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स टू बी रिजर्व फॉर द वुमेन, सही है। ऑल द अबव, ठीक है। 3 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायत, विलेज, ब्लॉक एंड बोल सकते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। ये अच्छा, ये देख लो 1/3 ऑफिस, ठीक है ना। 1/3 यहाँ पर भी है। 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर द SC एंड ST, ऑल्सो रिजर्व फॉर द वुमेन। यूनिफॉर्म 5-year terms and the election and the constitute the new bodies to be completed before the expiry of terms. In the event of the dissolution, election compulsory with the 6 month under the Article 243E. There should be an independent election commission in each state under the Article 243K. तो याद रखना आप लोग, इलेक्शन आता है 243E में आता है, इलेक्शन कमीशन आ जाता है 243K में आ जाता है आपका। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय भारत।